पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करके पोकेमॉन मास्टर बन जाता है, जिसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और उसको ट्रॉफी मिलने वाली होती है। पर तभी उसको याद आता है कि पोकेमॉन मास्टर ने बोला था कि अगर एक बार पोकेमॉन मास्टर की बैटल खत्म हो जाती है तो वो खुद को रिवील कर देंगे। इसलिए ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ पोकेमॉन मास्टर के घर पर जाता है, पर वहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि पोकेमॉन मास्टर काफी सैड थे अपने हार को लेकर, और वो बोलते हैं कि मैं बाद में खुद को रिवील करूंगा। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको ट्रॉफी मिलने वाली होती है। अब आगे स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था, जहां पर ऐश को ट्रॉफी मिलने वाली थी। ऐश काफी एक्साइटेड होता है ट्रॉफी लेने के लिए। ये सब ऐश के लिए ड्रीम थी, बट ट्रॉफी लेने के बाद भी काफी सारे काम बाकी थे। ऐश पूछता है कि क्या मेरी फैमिली इस बैटल को देख रही होगी, क्या मेरे फ्रेंड्स को पता होगा कि मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ। ब्रॉक बोलता है कि ये सोचने वाली बात है, मेरा अकॉर्डिंग तो तुम्हारे नॉर्डन फ्रेंड्स को तो डेफिनेटली पता होगा कि तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। एंड ट्रॉफी लेने के बाद उनको रिलीज करवाना भी है, साथ में पोकेमॉन मास्टर का रिवील होना बाकी है, यानी कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है। सबसे पहले तुम ट्रॉफी ले लो। स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब तुमको ट्रॉफी मिल सकती है, बट उसके लिए पोकेमॉन मास्टर को यहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो कि दोबारा लेट हो चुके हैं और यहाँ पर नहीं आए हैं। ऐश बोलता है कि हम अभी पोकेमॉन मास्टर से मिले थे, वो अपने घर पर है और काफी ज्यादा सैड है। हारने के बाद उनको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, पर तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर ऐश से मिलते हैं और बोलते हैं कि एक और बार कांग्रेचुलेशन पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। ऐश बोलता है थैंक यू, बट पोकेमॉन मास्टर अभी आपने बोला था कि आपको रिकवर होने में टाइम लगने वाला है, तो मुझे लगा कि आप इतने जल्दी यहाँ पर नहीं आने वाले। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मेरा आने का कोई मन नहीं था, पर आखिर तुमने ट्रॉफी जीती और तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर आना ही था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब तुम ट्रॉफी ले सकते हो। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि सब खुश होते हैं और ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ स्टेज पर जाता है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी पोकेमॉन मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उनके हाथ में एक ट्रॉफी थी और वो ट्रॉफी वो ऐश को दे देते हैं। ऐश ये ट्रॉफी लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सारे पोकेमॉन भी खुश होते हैं। इसके बाद ऐश एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन को वो ट्रॉफी देता है। ऐश और उसके सारे पोकेमॉन्स के ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर भी क्लिक करी जाती है और उसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। इसके बाद ऐश मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना को भी स्टेज पर इन्वाइट करता है और उन सबके साथ सेलिब्रेट करता है। वो सभी लोग इतने ज्यादा खुश होते हैं कि काफी टाइम तक सेलिब्रेट करते रह जाते हैं और पोकेमॉन मास्टर उनको देख रहे थे। तभी पोकेमॉन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स का भी सेलिब्रेशन करके हो जाता है। स्टेडियम के अंदर जो लोग थे वो बोलते हैं कि ऐश अब ये ट्रॉफी तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। ऐश बोलता है कि मैंने आज तक जितनी भी ट्रॉफी देखी है, ये ट्रॉफी उससे कहीं ज्यादा अलग है। ये तो थोड़ी पुरानी लग रही है और इसमें क्रैक्स भी हैं, जबकि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे बड़े टाइटल की ट्रॉफी है, तो इसको इससे कहीं ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐश तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये ट्रॉफी कितनी ज्यादा रेयर और यूनिक है। इस ट्रॉफी को पिछले 200 साल से बदला नहीं गया है। ये ट्रॉफी वही है जिसको फर्स्ट पोकेमॉन मास्टर को दिया गया था, और जब सेकंड पोकेमॉन मास्टर फर्स्ट पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करते हैं तो वही ट्रॉफी सेकंड पोकेमॉन मास्टर को दे दी जाती है, और आज तक यही ट्रॉफी उनके पास थी। फिर जब तुम उनको डिफीट करते हो तो यही ट्रॉफी तुम्हें दी गई है, एंड अगर फ्यूचर में कोई तुमको डिफीट करता है तो ये ट्रॉफी तुमसे लेकर उनको दे दी जाएगी। यानी कि हाँ, ये एक हिस्टोरिक ट्रॉफी है। ऐश बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि सारे पोकेमॉन मास्टर ने इस ट्रॉफी को टच किया है। वो लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली, इसीलिए इस ट्रॉफी को इतना ज्यादा यूनिक और रेयर माना जाता है, और इसीलिए ये ट्रॉफी खुद पोकेमॉन मास्टर ने तुमको दी है। बट अभी पोकेमॉन मास्टर यहाँ से जा चुके हैं। ऐश ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से बाहर निकलता है और जैसे ही वो स्टेडियम के बाहर निकलता है उसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे और वो सभी ऐश का वेट कर रहे होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं ऐश को पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। ये देखकर ऐश शॉक तो हो ही जाता है, पर साथ में इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उनको पोकेमॉन मास्टर ने सेलेक्ट किया है। तभी वहाँ पर मैथ्यू और मिचेल आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वेल, अब क्योंकि तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो तो काफी सारे लोग को यहाँ पर आने दिया गया है ताकि वो तुम्हारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर सके। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छा मूवमेंट है। वहाँ पर ऐश को अपने काफी सारे फ्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉल, टोबियास और अलान, बट यहाँ पर वो लोग नहीं थे जो कि नॉर्डन के बाहर है और ऐश के फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स हैं। ऐश इन सबको देखकर काफी खुश होता है। टोबियास, अलान और पॉल ऐश के पास आ जाते हैं और उसको लिफ्ट करते हैं अपने कंधों पर और विक्ट्री लैप लगाते हैं। वो ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। पॉल बोलता है कि ऐश, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि हमें पोकेमॉन्स को अग्रेसिवली ट्रेन करना चाहिए, हमें उनके फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी वो पोकेमॉन अपना बेस्ट देंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि ये चीज गलत थी। तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि एक पोकेमॉन के साथ अगर तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो तो वो पोकेमॉन खुद अपने आखिरी दम तक लड़ता है, और ये मैंने गोरुचू वर्सेस पिकाचू बैटल में देख लिया है, जहाँ पर पिकाचू हार गया था, बट कुछ टाइम बाद वो हारने के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है और मैच को पलट कर गोरुचू को डिफीट कर देता है। अगर तुम्हारे और पिकाचू के बीच में
इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती तो शायद ये पिकाचू उसको डिफीट कर पाता। अलान बोलता है कि ऐश, मैंने तुम्हारी और पोकेमॉन मास्टर के बीच की फुल बैटल देखी है और मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे ज्यादा इंटेंस बैटल अभी तक पोकेमॉन के हिस्ट्री में नहीं हुई है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा बड़ी बैटल टाई होगी, बट इससे ये पता चलता है कि तुम और पोकेमॉन मास्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया और ना ही कोई हारा था। हर एक पोकेमॉन ट्रेनर का ड्रीम कुछ ऐसी ही बैटल होती है जो कि तुमने करके दिखाया है। इवन नेक्स्ट बैटल जहाँ पर 1 वर्सेस 1 बैटल होती है पिकाचू और गोरुचू के बीच में, ये बैटल भी ऑलमोस्ट पिकाचू हार गया था, फिर बाद में गोरुचू हार जाता है। यानी कि ये बैटल भी टाई हो सकती थी और काफी सारे अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, बट लास्ट में तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए और प्रूफ कर दिया कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। मैं पहले से तुमको काफी रेस्पेक्ट करता था, बट अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐश अलान और पॉल को थैंक यू बोलता है, बट वो नोटिस करता है कि टोबियास कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐश बोलता है, टोबियास तुम्हें मेरी बैटल कैसी लगी? टोबियास बोलता है कि ऐश, मैंने इससे ज्यादा प्राउड कभी भी फील नहीं किया था। अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर बनना डिजर्व करता था तो वो तुम ही हो। मुझे तुम्हारी स्टोरी नहीं पता थी, पर जब मैंने तुम्हारी स्टोरी जानी तो मुझे डेफिनेटली लगा कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर बनना कोई और ज्यादा डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि तुमने 8 रीजन ट्रैवल किए थे और फिर फाइनली 7th रीजन में जाकर तुम चैंपियन बनते हो और 8वें रीजन में वर्ल्ड चैंपियन बनते हो। यहाँ तक अगर तुम्हारी जगह पर कोई और पोकेमॉन ट्रेनर होता तो उसने डेफिनेटली गिव अप कर दिया होता, पर तुमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और फाइनली इतने टाइम बाद अब तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो, जो कि पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, थैंक यू टोबियास। ऐश के सारे फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं और वो लोग ऐश को अपने शोल्डर पर कैरी कर रहे होते हैं। ऐश ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था कि जब उसने नॉर्डन में एंटर किया था तब उसको कोई भी नहीं जानता था, बट अब उसके नॉर्डन में इतने ज्यादा फैंस हो चुके हैं जो कि वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि तुमने इतने कम टाइम में अपने इतने ज्यादा फैंस अर्न कर लिए हैं। ये सब तुम्हारे बैटलिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी के फैन बन चुके हैं। तुमने एक काफी अमेजिंग बैटल जीती है और सिर्फ बैटल ही नहीं, तुमने इसके साथ ही साथ काफी सारे फैंस भी जीत लिए हैं, तो इसके लिए भी तुमको कांग्रेचुलेशन। ऐश काफी टाइम तक सेलिब्रेट करता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं, बट पोकेमॉन मास्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। मिस्टी बोलते हैं कि हम पोकेमॉन मास्टर से बाद में मिल लेंगे, फिलहाल के लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है। तुम्हारे फैंस और फैमिली मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऐश वापस से सेलिब्रेट करना कंटिन्यू करता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं, पर तब ये काफी सरप्राइजिंग चीज होती है। वहाँ पर बीच में ही पोकेमॉन मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं खुद को रिवील करने वाला हूँ। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी लोग शॉक रह जाते हैं।